तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाउ शुआन मिंग और तियान का सारा सामान घर से बाहर फेंकवा देता है क्योंकि चेयरमैन का ऑर्डर था हाउ मिंग से सारे कंपनी बेनिफिट्स छीनने का। इसका मतलब था कि वो कंपनी का कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता था। तो सॉन्ग उन दोनों को अपने एक अपार्टमेंट ले जाता है जो काफी सालों से बंद पड़ा था। तो सॉन्ग उनसे माफी मांगता है कि उन दोनों को इस पुराने घर में रहना पड़ेगा। इस पे तियान तो उसे थैंक यू कहती है, बताती है कि ये जगह तो उन दोनों के रहने के लिए काफी है। तो हाउ मिंग सॉन्ग को अब लौट जाने के लिए कहता है। इस पे सॉन्ग मजाक करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है बॉस, मैं तो बस घर की साफ सफाई करके चला जाऊंगा, उसके बाद तो आप दोनों ही होंगे बस। इस पे हाउ मिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का बिजनेस संभालने जाने के लिए कह रहा हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, इसलिए जाओ और अब अपने काम पर ध्यान दो। इस पे सॉन्ग कहता है कि बॉस मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तभी तियान को आसपास स्पाइडर्स दिखाई देते हैं। तो सॉन्ग के साथ मिलकर तियान घर की साफ सफाई करने लग जाती है। इसके बाद तो घर एकदम चकाचक हो जाता है। तो सॉन्ग अब कुछ खाने का इंतजाम करने की बात करता है। इस पे हाउ मिंग उसे बाहर से टेक आउट ऑर्डर करने के लिए कहता है, पर तियान इसके लिए मना करके कहती है कि आज खाना वो बनाएगी। तो सॉन्ग उन दोनों के बीच थर्ड व्हील ना बनते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर तियान और हाउ मिंग बैठकर सब्जियां काटने बैठ जाते हैं, पर हाउ मिंग को अच्छे से सब्जियां काटना नहीं आ रहा था। इस पे तियान तो उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लग जाती है। तो हाउ मिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे थैंक यू कहता है उसका साथ देकर उसके साथ रहने के लिए। पर हाउ मिंग को तियान के लिए बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से तियान को भी यहाँ रहना पड़ रहा है। इस पे तियान उसे कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे लिए गिल्टी मत फील करो। हाउ मिंग कहता है अगर तुम्हें यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है तो तुम अपने घर जा सकती हो। इस पे तियान उसे कहती कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, नहीं मुझे इससे कोई दिक्कत है, हम दोनों इस घर पे रह पा रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। कितने ही लोग तो हमारे से भी बदतर जगह पर रहते हैं, तो उन लोगों के कंपैरिजन में हम लोग तो काफी लकी हैं, इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ सही होने तक हम दोनों यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। हम यहाँ एक छोटी सी लैंप चलाएंगे और साथ में बैठकर म्यूजिक सुनेंगे। तो यहाँ हाउ मिंग भी इनडायरेक्टली अपना कन्फेशन उससे कर देता है कि मैं बस हमेशा के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तो अगले दिन में खाना वाना सब कुछ रेडी था। तियान गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है जिससे उसका हाथ थोड़ा जल जाता है। तो हाउ मिंग बड़े ही प्यार से उसके हाथों पर फूंक मारने लगता है, पर जो हाथ जला था उसमें नहीं, पर उसकी केयरिंग देखकर ही तियान तो प्यार से उसे देखते ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद बताती है कि असल में मेरा दूसरा हाथ जला है। तो हाउ मिंग बड़े प्यार से दूसरे हाथ पर भी फूंक मारने लग जाता है। दिन रात में दोनों कैंडल्स जलाकर बातें कर रहे थे क्योंकि इस अपार्टमेंट की लाइट्स खराब थी। तो तियान उससे पूछती कि अब वो आगे क्या करेगा। इस पे हाउ मिंग कहता है कि अभी कुछ भी करने का सही टाइम नहीं है। तियान कहती है फिर तुम हाउ शुआन के साथ कैसे डील करोगे। हाउ मिंग कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ही भाई के साथ कंपटीशन करके बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही इसमें कोई मजा है। मैं और हाउ शुआन तो बस रेन ग्रुप के प्यादे हैं और हम दोनों को कंट्रोल करते हैं हमारे डैड। तियान पूछती है फिर तुम्हारा गोल क्या है। इस पे हाउ मिंग कहता है कि मैं रेन ग्रुप को एक वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी कंपनी के तौर पर देखना चाहता हूँ, पर शायद ये भी मेरा गोल नहीं है क्योंकि ये सारी बातें बचपन से ही डैड ने मेरे दिमाग में फिट कर दी थी। तो तियान उसे बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब उसकी मॉम ने पहली बार उसे ज्वेलरी डिजाइन करना सिखाया था, जिसके बाद से ही उसने प्रिंसेस सिसी के नाम से ज्वेलरी डिजाइन बनाना शुरू किया था। पहले तो उसे लगा था कि शायद तियान अपनी मॉम से इन्फ्लुएंस होकर ज्वेलरी डिजाइन करती है, पर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि असल में तो वो ये करना चाहती थी क्योंकि डिजाइनिंग करना उसे बहुत पसंद है। तो ठीक इसी तरह वो हाउ मिंग से कहती है कि तुम भी अपने गोल की तरफ ही जा रहे हो और अभी तक तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि असल में तुम भी वही चाहते हो, रेन ग्रुप को वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी कंपनी बनाना। तो इससे हाउ मिंग अपना गोल रियलाइज कर लेता है और तियान को थैंक यू कहता है उसकी जिंदगी में आने के लिए। तो माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया था, इससे हाउ मिंग तियान को किस करता है। तो अगले दिन हाउ मिंग को फिर से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है क्योंकि हाल ही में डॉक्टर ने उसके मेडिकल रिपोर्ट को देखकर कहा था कि उसकी कंडीशन तो ठीक हो रही है, पर उसकी आंखों की रोशनी 100% वापस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हाउ मिंग इसी तरह किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाता है और तियान के जागने तक तो वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेता है। ये देखकर तियान तो शॉक्ड एंड सरप्राइज थी, तो एक्साइटेड होकर उससे पूछती है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुमने ये सब कैसे बना लिया। तो हाउ मिंग उसे नहीं बताता है कि उसे हल्का हल्का दिखाई देने लगा है, बहाना कर देता है कि उसने तो पहले ही ब्रेकफास्ट बनाना सीख लिया था। तो शिंग डिश को ट्राई करती है जो बहुत ही यमी थी, तो वो हाउ मिंग को भी खिलाती है। तो हाउ मिंग तो उसकी उंगली को ही काट लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने ही लगा था कि तभी सॉन्ग वहाँ पहुँच जाता है, पर उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए फिर से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नॉक करके अंदर आता है, तो तियान उसके लिए पानी वानी लाने के लिए अंदर जाती है। तो सॉन्ग आकर हाउ मिंग से कहता है कि बॉस मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। तो हाउ मिंग कहता है मुझे पता है तुमने सब देखा, क्योंकि उसे हल्का हल्का दिखाई देने लगा है। जानकर सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तियान को बताने ही जा रहा था, पर हाउ मिंग उसे अभी बताने से मना करता है क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए वो उसे इस बारे में शिंग को बताने से मना करता है। तो सॉन्ग ने इन्वेस्टिगेशन से पता कर लिया था कि हाउ मिंग के एक्सीडेंट कराने के पीछे हाउ शुआन का ही हाथ था। उसी ने एक आदमी को पैसे देकर हाउ मिंग का एक्सीडेंट कराने के लिए कहा था, चाहे उसके बाद वो जिंदा रहे या मर जाए। तो इसके प्रूफ में उसे हाउ शुआन के साथ उस ड्राइवर का फोटो मिला था जिसमें हाउ शुआन उस ड्राइवर को पैसे दे रहा था, प्लस जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट कराया था उसका कन्फेशन भी सॉन्ग ने रिकॉर्ड कर लाया था। उस ड्राइवर ने साफ साफ कन्फेस किया था हाउ शुआन के कहने पर ही उसने ये एक्सीडेंट किया था। तो हाउ मिंग तियान को कुछ फाइल्स रेडी रखने के लिए कहता है। तो अगले सीन में हमें हाउ शुआन और चेयरमैन रेन को दिखाया जाता है, दोनों एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। तभी वहाँ हाउ मिंग सारा प्रूफ लेकर पहुंच जाता है। डैड तो उस पर भड़कने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या करने के लिए आया है। हाउ शुआन भी उससे रूडली पूछता है। तो हाउ मिंग उन सारे प्रूफ्स को सामने रख कर बताता है, हाउ शुआन तुमने मेरा एक्सीडेंट कराया था, इस वजह से मुझे अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी और मुझे कंपनी से निकालने के लिए मेरे
ही घर से मेरी ऑफिशियल सील चुरा ली, फिर तुम्ही ने हमारी कंपनी के शेयर्स बेचे और उस पे मेरी मोहर लगाकर बिल मेरे नाम का फाड़ दिया। इसके बाद हाओमिंग उन्हें उस ड्राइवर का कन्फेशन भी सुना देता है, जिसे सुनकर डैड तो हाओशुआन पे बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और उस पे गुस्सा करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो हाओशुआन कहता है कि आप ही तो कहा करते थे कि हमें रिजल्ट से फर्क पड़ना चाहिए, ना कि किस तरह से उस रिजल्ट को हासिल किया इस बारे में सोचना चाहिए। इस पे तो डैड उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, मैंने तुम दोनों से कम्पीट करने के लिए कहा, ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए। ये सुनकर तो हाओमिंग डैड से चिल्लाकर कहता है कि क्या अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि ये सब असल में किसकी वजह से हुआ? हमारी पूरी फैमिली एक मेस बनकर रह चुकी है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपने अपनी कंपनी को हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। बचपन से ही हमारा घर तो हम दोनों के लिए कोई लड़ाई का मैदान था, जहाँ हर चीज को पाने के लिए आपने हम दोनों भाइयों से कम्पीट करने के लिए कहा। अगर इसके लिए मना किया तो हमें पहचान ना देने की धमकी दिया करते थे, इसलिए आपने हमसे जो कहा वो सब हमें मजबूरी में करना पड़ा। असल में तो आप हमें कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, बस एक प्यादे की तरह। तो डैड उससे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया इस कंपनी का वारिस बनाने के लिए। सुनकर हाओशुआन कहता है फिर मेरा क्या? तो डैड उससे कहते हैं कि तुम अपने भाई के आसपास भी नहीं आते, आज तक एक भी काम तुमसे सही से नहीं हुआ जिससे तुम अपनी काबिलियत प्रूफ कर सको, इसीलिए तुम कंपनी के वारिस बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर तो हाओशुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसका भड़ास निकालने के लिए वो तो हाओमिंग से लड़ने लग जाता है। तो डैड उन्हें छुड़ाने आते हैं, इस चक्कर में शुआन से हाओमिंग को धक्का लग जाता है, हाओमिंग का सर जाकर टेबल पर टकराता है, वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अभी ऊपर हल्ला गुल्ला सुनकर तियान भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है। तो डैड और तियान मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर मिंग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। वहीं हाओशुआन को भी पहली बार थोड़ा डर सा लगा था। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तियान का ट्रीटमेंट हो चुका है, इस वजह से अब उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ सकती है। तो तियान आती है सॉन्ग के लिए खाना लेकर, जो उसे खाना खाने के लिए बाहर भेजती है। फिर वो हाओमिंग के पास आकर बैठती है और उसे बताती है कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, जब तुम्हें होश आएगा तब तुम मुझे देख सकते हो। और हाओमिंग के होश में आने के बाद ही तियान उसे अपनी सारी सच्चाई बता देगी कि वो तियान है और किस हालत में उसे शिनशिन बनकर हाओमिंग से एंगेजमेंट करनी पड़ी। इधर शिनशिन को जब पता चलता है कि हाओमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने वाली है, सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब तो हाओमिंग तियान को फुल सपोर्ट करेगा, इससे शिनशिन अब तियान से सब कुछ छीन नहीं पाएगी, क्योंकि ना ही उसके पास उनके डैड है, इससे अब वो रुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर नहीं बन सकती। और अब हाओमिंग की आंखें भी वापस आ गई है, इससे तो अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर उसे रास्ते से हटाना और ज्यादा मुश्किल होगा। तो शिनशिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो युंजू से कहती है कि हाओमिंग तो मेरे रास्ते का कांटा है ही नहीं, क्योंकि वो मेरा फियांसे जो है, यानी कि शिनशिन अब तियान से अपनी जगह वापस लेना चाहती है, और उसके लिए तियान को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ताकि हाओमिंग की आंखें खोलने पर सबसे पहले वो असली शिनशिन को ही देखे। इस प्लान से युंजू तो डर जाती है, तो वो शिनशिन को ऐसा करने से मना करने लगती है। शिनशिन तो ठान लेती कि जो कुछ भी उसका है वो उसे हासिल करके रहेगी, और इसके लिए तियान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब देखना ये होगा कि शिनशिन आगे क्या करेगी, जो भी करेगी वो उस प्लान में कामयाब हो पाएगी या नहीं, देखेंगे हम अगले पार्ट में, जो कि इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इसी के साथ पार्ट 5 का एंड यहीं पे होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगले पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।